हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 10th का मैथ्स करेंगे बच्चों हम। और आज एक नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कोरिंग है, मार्क्स अच्छे ला सकते हैं आप, क्योंकि बहुत इजी है। इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको समझने हैं और उसके आधार पे ही आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे होंगे। अब दूसरा प्लस पॉइंट ये है कि ये जो चैप्टर है ये आपने 9th क्लास में भी समझाता किया था, ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स वाला। इसमें आपने कक्षा 9 में भी इसके काफी बेसिक फॉर्मूले आपको याद हैं। तो कुछ नहीं करना, उन्हीं फॉर्मूले को कंबाइन करना है। कक्षा 9 में क्या किया था, अलग अलग फॉर्मूले पढ़े थे, और इस कक्षा में आपको ये सब कंबाइन कर देने हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स चैप्टर का नाम लिखिए आप, ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं सरफेस एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, ठीक है। सॉलिड्स का कॉम्बिनेशन कैसे करते हैं, लेकिन उससे पहले पिछली कक्षा में आपने क्या पढ़ा था एक बार रिवाइज कर लेंगे। और अलग अलग सेपरेट जो फॉर्मूला होते हैं वो देख लीजिए। ये हैं अलग अलग फॉर्मूला इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेम ऑफ सॉलिड। यहाँ पे जो सॉलिड दिया गया है उसका नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ये हो गया क्यूबॉइड, ये हो गया क्यूब, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर, ये हो गया राइट सर्कुलर कोन, ये हो गया स्फीयर, फिर एक आता है हेमिस्फीयर, ठीक है। कैसे दिखते हैं वो यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, दिखाया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है यहाँ पे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड ऐसा दिखता है, ठीक है। इसको घनाभ बोलेंगे हम, क्यूबॉइड यानी घनाभ, ठीक है। और इसकी जो वॉल्यूम है यानी आयतन, वॉल्यूम क्या होगी, आयतन, वो होगी लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसको हम बोलेंगे लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ये आपका फर्स्ट आ गया। सबसे पहले नंबर पे इसको घनाभ भी बोल देते हैं, ठीक है, यानी क्यूबॉइड। समझ में आ रहा है। अब क्यूबॉइड कैसा होता है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आप कोई भी बुक देख लीजिए, ठीक है। आप अपनी बुक हाथ में उठाइए, उसके बाद हम बात करेंगे, ठीक है। अब हम घनाभ की बात करते हैं। तो ये देखिए, ये एक किताब है आपकी, ठीक है, देख सकते हैं। तो अब इसका जो शेप है, ठीक है, इसकी जो शेप है बिल्कुल ये क्यूबॉइडल शेप है। क्यूबॉइडल यानी घनाभ वाली शेप है। अब क्या खासियत होती है घनाभ की, ये समझते हैं। इसके टोटल 6 फेसेस होते हैं। क्या होते हैं, 6 फेस होते हैं इसके। 6 फेस कैसे होते हैं, देखिए। आप अपना कमरा देख रहे हैं, ठीक है, उसी में देखिए। 4 तो दीवार हो गई, और एक छत, और एक फर्श। टोटल कितने फेस हो गए इसके, 6 फेस हो गए। तो ये या तो क्यूबॉइडल शेप का होगा या क्यूबिकल शेप का होगा, यानी या तो क्यूब के आकार का होगा या क्यूबॉइड के आकार का होगा। सिमिलरली ये किताब देखिए। अब इस किताब में हम टोटल कितने फेस देख पा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। देखिए, एक टॉप सरफेस हो गया सबसे ऊपर वाला, जहां से ये पेज खोलेंगे हम। दूसरा हो गया इसका नीचे वाला सरफेस, ये जहां से मैंने नीचे से पकड़ रखा है, ये देखिए, ये नीचे वाला सरफेस हो गया। तो ये हो गए 1 और 2 सरफेस, ठीक है। उसके बाद तीसरा फेस, ये सामने से आप देख पा रहे हैं, ये तीसरा फेस है। और इसी के पीछे बैक में आ जाओ, ये चौथा फेस है, ये रहा, देखिए घुमा के मैं दिखा दूं, ये चौथा फेस हो गया इसका। फिर पांचवा इधर, और छठा ये। तो टोटल 6 फेसेस हो गए। कितने, 6 फेसेस हो गए। अब अगर इसके किनारे देखें तो एजेस कितने होंगे ये समझते हैं। 1 2 3 4, 4 एज, तो ये ऊपर 4 नीचे और 4 साइड में। तो एजेस हो गए 12, किनारे इसके 12 हो जाएंगे, 12 एज हो गए। अब अगर इसके वर्टेक्स देखें तो वर्टेक्स मतलब जो कोने होते हैं, ठीक है, जहां पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलती है उसको कोने बोलते हैं। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वर्टेक्स हो गए इसके
8। ठीक है, तो अगर कोई ऐसी शेप दिखे तो वो या तो क्यूबॉइड हो सकती है या क्यूब हो सकती है। इसको क्यूब को हम घन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? घन। तो या तो घन या घनाभ। अब अंतर क्या है इन दोनों में ये समझते हैं। ये सिमिलर फिगर है इसलिए एक साथ में करवा रहा हूं। अब ये हो गया घनाभ। क्यों? क्योंकि जो हमारा घनाभ होता है उसमें लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है। ठीक है, उसकी लंबाई अलग होती है, चौड़ाई अलग होती है। जैसे इसमें देखिए, इसकी ये तो लंबाई हो गई, ये लेंथ हो गई। ठीक है, और ये हो गई ब्रेड्थ, ये चौड़ाई हो गई। तो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई कम है ना। तो ये क्या हो गया आपका? ये हो गया क्यूबॉइड। अब किससे मिलके बनता है ये भी बता दें। ये मिलके बनता है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल तो आपने पढ़ा होगा, रेक्टेंगल से मिलके बनता है क्यूबॉइड। देखिए, अगर इसको यहां से देखेंगे तो ये खाली ये सरफेस देखिए, ये क्या है? एक रेक्टेंगुलर आकार है। ठीक है, ये क्या है? ये भी एक रेक्टेंगुलर आकार है 2, फिर ये रेक्टेंगुलर आकार है 3, 4, 5, 6। इसके 6 के 6 फेस कैसे हैं? रेक्टेंगुलर आकार के हैं। समझ में आ गया? इसीलिए इसमें 3 कंपोनेंट्स यूज होते हैं, 3 चीजें यूज होती हैं। एक तो होती है लेंथ, लेंथ यानी लंबाई। ठीक है, एक हो गई लंबाई, फिर होगी ब्रेड्थ, ब्रेड्थ यानी चौड़ाई, और हाइट एक हो गई, हाइट यानी ऊंचाई। ये सबने नोट कर लिया है। इसको मैं इरेज कर देता हूं। तीसरा हो गया हाइट यानी ऊंचाई। तो इसको नोट कर लेंगे आप। ठीक है, ठीक है बच्चों, अब ये समझ में आ गया ना आपको। अब पहला है आपका क्या है? घनाभ। दूसरा है घन, क्यूब यानी घन। ठीक है, अब इनमें क्यूब में और क्यूबॉइड में क्या फर्क होता है? छोटा सा फर्क होता है कि इसकी क्यूबॉइड की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग हो सकती है, जबकि क्यूब की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब सेम होती है। ठीक है, ये स्क्वायर से, वर्ग से मिलके बना होता है। तो इसकी ये चौड़ाई भी a है, लंबाई भी a है, ऊंचाई भी a है। तो जहां पे भाई इसका आयतन, वॉल्यूम, क्यूबॉइड का वॉल्यूम लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है, इसका वॉल्यूम सिर्फ a भाई हम इन तीनों चीजों को, तीनों कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके ही तो वॉल्यूम निकाल रहे हैं। यहाँ पे तो तीनों कंपोनेंट सेम है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, इसीलिए a को 3 बारी मल्टीप्लाई कर दिया या फिर a क्यूब लिख दिया। अब यहां देखिए, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया में क्या आ जाता है? देखिए, टॉप का और बॉटम का एरिया छोड़ के। फॉर एग्जांपल, अगर आप कमरे में बैठे हैं तो इसके फर्श और छत के क्षेत्रफल को छोड़ के बाकी चारों दीवार का अगर हम क्षेत्रफल कंसीडर करते हैं तो वो हो गया लेटरल सरफेस एरिया। तो इस केस में लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस 2 इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, इन दोनों को ऐड करके आपका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, या फिर 2 इंटू हाइट इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, और इस केस में, क्यूब के केस में आ जाएगा 4a स्क्वायर। इनको नोट करते जाना साथ साथ। और अगर टोटल सरफेस एरिया भी चाहिए तो देखिए, इसमें हम फर्श और छत का एरिया जोड़ देंगे, जो कि है 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो बेसिकली हमने क्या किया है बच्चों, इसमें ध्यान से देखना। देखिए, ये मिलके बना है 6 रेक्टेंगल से। ठीक है, तो 2 रेक्टेंगल जो आमने सामने होते हैं उनका डायमेंशन सेम होती है। जैसे ये हो गया, ठीक है, ये 2 रेक्टेंगल हैं, इनकी डायमेंशन सेम होगी। ठीक है, एक की मान लीजिए है आपका लेंथ, एक है हाइट। तो L इंटू एच, L इंटू एच, दोनों का एरिया आ जाएगा। एरिया क्या होगा? एरिया होगा लेंथ इंटू हाइट, इसका भी लेंथ इंटू हाइट। अब दोनों को जोड़ के L इंटू एच प्लस L इंटू एच क्या हो जाएगा? इन दोनों का एरिया 2L इंटू एच, ये हो जाएगा। तो 2L इंटू एच ये आ गया। तो ये 2 साइड्स का एरिया है, फिर बाकी की 2 साइड का एरिया 2B इंटू एच आ गया। और
चार साइड का एरिया हमने निकाल दिया, इसको बोल दिया लेटरल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए हमने दो साइड्स का एरिया और निकाल दिया, 2 इंटू एल इंटू बी। ठीक है, ये हो गया 6 साइड्स का एरिया, जिसको हम बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। वहीं पे अगर क्यूब की बात करें तो यहाँ पे तो सारी साइड्स ही सेम है ना, तो इसीलिए भाई एक साइड का एरिया क्या होगा, एक स्क्वायर की साइड का एरिया क्या होता है, साइड इंटू साइड या फिर साइड का स्क्वायर। तो चार साइड का एरिया क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी साइड तो ए है तो 4 इंटू ए स्क्वायर, और 6 साइड का हो जाएगा 6 इंटू ए स्क्वायर। आ रहा है समझ में। तो ये दो हमने रिवाइज करके देखिए, पिछली क्लास में आपने पढ़ा था, समझा था, फिर मैं यहाँ पे आपको ये सेम चीज क्यों बता रहा हूँ, ताकि आप अगर कोई चीज फेड हो गई हो, कोई दिमाग से निकल गए हो, कई फॉर्मूले भी ऐसे होते हैं कि भूल जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे आपको सारी चीजें एक बार दोबारा से रिफ्रेश हो जाएंगी, और फिर जब क्वेश्चन हम करेंगे तो उसमें आपका कोई डाउट नहीं रहेगा। फटाफट इसको नोट कर लेंगे। तो ठीक है, नोट कर लिया सबने। चलिए अब हम बात कर लेते हैं अगला टॉपिक जो आपका है, अगला फॉर्मूला। ये हो गया बेलन। क्या हो गया, इसको बोलते हैं बेलन, और इसको बोलते हैं शंकु। बेलन और शंकु, ठीक है, इनको नोट कीजिए। नोट कर लिया है। अब बेलन कैसे आकार का होता है, देखिए बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। पेन देखिए, पेन बिल्कुल सर्कुलर शेप का होता है। क्या हो गया ये बेलन के आकार का हो गया। ठीक है, बेलन के आकार का हो गया, मतलब ऐसा लगेगा बहुत सारे सर्कल्स एक दूसरे के ऊपर रखे गए हैं और उसको मिलके बनाया है आपका ये बेलन। जैसे ग्लास देखना आप, ठीक है, ग्लास कैसा होता है, बेलन के आकार का होता है बच्चों। और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी, जैसे बोटल्स होती हैं, बोटल्स भी कई आपको बेलन के आकार की देखने को मिल जाएंगी। शंकु, ठीक है, बेलन खुद बेलन के आकार का होता है ना, तो उसी को बोलते हैं राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, इसको सिलेंडर बोलेंगे। शेप आप समझ गए ना, बिल्कुल इस तरह की आएगी। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक तो कर्व सरफेस एरिया आ जाता है यहाँ पे। कर्व सरफेस एरिया मतलब जो घुमावदार एरिया है, जो सीधा फ्लैट नहीं है, जो कर्व है। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया आएगा एक इसका टोटल सरफेस एरिया आएगा। अब देखिए अगर मैं बेलन की बात करूं तो उसके ऊपर क्या है, सर्कुलर एरिया है, इसके नीचे वाली साइड भी क्या है, सर्कुलर है, और ये ये फ्लैट है बच्चों, है ना, मतलब सर्कल है। सर्कल का टॉप आप देखेंगे तो कैसा दिखता, फ्लैट दिखता, ऊपर से फ्लैट दिखेगा, नीचे से ये फ्लैट दिखेगा। तो ये क्या हो जाते हैं, ये इसके ऊपर और नीचे के जो एरिया है वो फ्लैट एरिया हो गए। ठीक है, और जो साइड से है वो सर्कुलर हो गया। तो सबसे पहले अगर इसकी वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी, पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर पाई आर एच। जबकि कर्व सरफेस एरिया जो ऊपर और नीचे के एरिया है उनको अभी नहीं काउंट कर रहे, नहीं कंसिडर कर रहे हैं हम। कर्व सरफेस एरिया जो कर्व्ड है सिर्फ साइड साइड से, जो ये वाला एरिया है, ये वाला, ठीक है, इस वाले को कर रहे हैं हम कर्व सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो 2 पाई आर एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच। उसके बाद अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो जो कर्व सरफेस एरिया निकाला है उसमें ऊपर और नीचे ये दो फ्लैट एरिया जो है सर्कल के, इनको ऐड कर देंगे। अब एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ऊपर एक सर्कल, नीचे एक सर्कल, दो सर्कल का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां से हमने कॉमन ले लिया, 2 पाई आर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, एच प्लस आर ब्रैकेट में आ गया। तो या तो इस फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं अब इस फॉर्मूले को, या फिर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर ऐसे भी यूज कर सकते हैं। ये टोटली आपकी मर्जी है। इसको नोट करेंगे और उसके बाद है आपके पास शंकु, ठीक है, फिर स्फेयर। तो यहाँ पे हमने फिलहाल क्या पढ़ा है, घनाभ, घन और बेलन के बारे में पढ़ा है। ठीक है,
तो इसको अच्छे से आप रिवाइज करके आएंगे। बाकी आपके पास 3 फॉर्मूले और बचते हैं, उनको भी एक बार पढ़ेंगे। राइट सर्कुलर कोन्स, फेयर एंड हेमिस्फेयर, ठीक है। उसके बाद जब हमें ये डिटेल में स्टडी कर लेंगे, फिर आता है बच्चों आपके पास क्या आता है, फिर आपके पास यहाँ पे आएगा कि इसको जो ये है इसको हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे, फिगर्स को कंबाइन करेंगे। जैसे दो क्यूबॉइड कंबाइन कर दिए, या कई केस में आपको राइट सर्कुलर सिलेंडर और भाई हेमिस्फेयर को कंबाइन करके कुछ चीज आएगी, या फिर कौन को इसके ऊपर रख देंगे हम, इसके ऊपर, क्यूब के ऊपर। ऐसे अलग अलग फिगर्स, दो फिगर्स को कंबाइन करेंगे, तो उसके बारे में स्टडी करेंगे। और 10th क्लास में इसी के आधार पे आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है बच्चों। तो जो आज किया है उसको रिवाइज जरूर करें। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।